हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य के इतिहास में अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वह चल रहा है रामाश्रय शाखा या कहें कि राम भक्ति शाखा, जिसमें कि हम लोग तुलसीदास जी को देख रहे हैं। तो पिछली वीडियो में जो है तुलसीदास जी को हम लोग समझ चुके हैं, उन्हें जान चुके हैं, उनके जीवन का परिचय कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है तुलसीदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं उन सभी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो है उनकी 5 बड़ी रचनाओं को पहले देखेंगे। कुल रचनाओं की संख्या बताया गया है कितनी है उनकी। तो कुल रचनाओं की जो संख्या है वह 12 है, जिसमें कि 5 आज जो हम लोग देखेंगे जो कि बड़ी मानी जाती है, सबसे बड़ी मानी जाती है रचनाएं, और बाकी जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं रामचरितमानस। तो रामचरितमानस को देखने से पहले हम लोग समझेंगे कि रामचरितमानस का अर्थ होता क्या है। तो रामचरितमानस जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, रामचरित और मानस। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से मिलकर बना है, रामचरित और मानस। तो रामचरित का अर्थ होता है राम का चरित, मानस का अर्थ होता है सरोवर। तो इसका अर्थ क्या हुआ रामचरितमानस का अर्थ यह हुआ कि राम के चरित्र का सरोवर। ठीक है। और रामचरितमानस जो है हिंदी साहित्य का ही नहीं विश्व साहित्य का भी अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ माना जाता है। और इतने ज़्यादा ये लोकप्रिय ग्रंथ माने जाते हैं कि इनका जो अनुवाद है कई भाषाओं में किया गया है। ठीक है, बिल्कुल आप जो है ध्यान में रखेंगे कि इनकी जितनी भी बातें हैं रामचरितमानस में, जो भी इसमें नोट किया गया है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि रचना का समय। तो रामचरितमानस का जो रचना का समय माना जाता है, या कहें कि रचना काल जो माना जाता है, क्या माना जाता है, तो विक्रम संवत की दृष्टि से देखें तो 1631 और ईस्वी की दृष्टि से देखें तो 1574। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल इसको ध्यान में रखेंगे। रामचरितमानस को रचने में कितना समय लगा? तो रामचरितमानस को रचने में तुलसीदास जी को समय जो लगा था वह लगा था 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा भी गया है एग्जाम में। ठीक है, कि रामचरितमानस को रचने में यानी इनके रचना को करने में तुलसीदास जी को लगा समय बताएं। तो लगा समय जो है वह 2 वर्ष है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कितने माह लगे थे। वर्ष के बारे में नहीं पूछा जाएगा, अलग अलग पूछे जाते हैं कि जैसे कि अगर वर्ष के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो 2 वर्ष, माह के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो 7 माह, और दिन के बारे में पूछा जाए तो 26 दिन, है ना। तो ऐसे दिन के बारे में नहीं पूछा जाता है, अक्सर ये वर्ष ही पूछा जाता है और 7 माह। ठीक है, तो बिल्कुल आप ये ध्यान में रखेंगे कि रचना में जो समय लगा था 2 वर्ष लगा था, 7 महीना या कहें कि 7 माह, और दिन जो है 26 दिन लगा था। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या है इसमें विशेष बातें। तो भाषा की अगर बात की जाए तो भाषा जो है इसकी अवधि है, और यहाँ पे देखिए संवत जो है 1631 है, इसके बारे में एक पद भी ये दिया गया है। और ये पद जो है कई बार ये दे दिया जाता है और ये पूछ लिया जाता है कि यह जो पद दिया गया किसके संबंधित दिया गया है। तो संवत 1631 करो कथा हरिपद धरी सीसा। ठीक है, तो 1631 क्या है? ये संवत 1631 है ना, यानी रचना काल के समय से संबंधित यह पद लिखा गया है। और देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए कि जैसे कि ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पूछ लिया जाएगा आपसे कि रामचरितमानस जब रचा गया था तो कौन सा महीना था। तो महीना जो था वह चैत्र शुक्ल मास माना जाता है, और रामनवमी था उस दिन, और मंगलवार का दिन था। ठीक है, तो इसी दिन रामायण की रचना हुई थी, ऐसा माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी इन सभी बातों को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या विशेष बातें हैं। तो विशेष बातों को देखते हैं। तो प्रत्येक कांड जो है प्रारंभ में उपलब्ध स्तुतियों में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। प्रत्येक कांड के प्रारंभ में जो है उपलब्ध स्तुतियाँ जो हमें देखने को मिलती है तो उसका जो भाषा का प्रयोग हुआ है वह संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। वैसे हम देख रहे हैं कि इसकी भाषा में यानी कि रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधि है, लेकिन स्तुतियों में जो भाषा का प्रयोग किया गया तो वहाँ पर संस्कृत भाषा देखने को मिलता है। बिल्कुल आपको ये ध्यान में रखना है। रचना शैली की अगर बात की जाए तो रचना शैली कैसी है? तो चौपाई, दोहा और सोरठा शैली है इसकी। ठीक है, काव्य रूप कैसा है? तो प्रबंधनात्मक काव्य है, या कहे कि प्रबंध काव्य है। रस योजना की अगर बात की जाए तो कैसी रस का प्रयोग किया गया है रामचरितमानस में? तो इसमें जो है सभी रसों का प्रयोग हुआ है। मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो भक्ति रस का प्रयोग इसमें किया गया है। अब देख लेते हैं कि रामायण में कितने कांड हैं, या कहें कि कितने भाग हैं, या कहें कि कितने काव्यों में इसे विभाजित किया गया है, या काव्य विभाजन। ठीक है, सारी एक ही बातें हैं, सभी बातों का एक ही मतलब है। ठीक है, तो देख लेते हैं
कितने कांड है इसमें, तो इसमें जो कांड है ना टोटल 7 हैं। आप सभी जानते हैं अच्छे से कि रामायण में कितने कांड हैं, तो 7 कांड। अगर नहीं जानते तो ये जान लें, क्योंकि ये मैं गलत कर चुकी हूँ एक बार में, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछा गया था, हाई स्कूल का एग्ज़ाम था और मैं एग्ज़ाम देने गई थी, तो ये पूछा गया था कि रामायण में जो कांडों की संख्या है वो कितनी है, 7 है, 8 है, 12 है या 13 है। तो मुझे नहीं पता था और मैं बहुत कन्फ्यूज कर रही थी कि 7 है कि 8 है, क्योंकि मुझे क्लियर नहीं पता था, तो इस कारण से मैं 8 लगा के आई थी और बाद में मुझे पता चला कि 7 ही कांड है। तो ये बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे कि रामायण में जो कांडों की संख्या है या फिर कांड जो हैं कितने हैं, तो 7 हैं। ये इम्पोर्टेंट है और बहुत बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। या 7 भागों में विभाजित है, ये पूछ लिया जाएगा कितने भागों में विभाजित है, तो 7 भागों में विभाजित है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अलंकार योजना। तो अलंकार योजना की अगर बात की जाए तो इसमें सभी प्रकारों के अलंकारों का प्रयोग हुआ है, ठीक है, सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अब जो ये 7 कांड है इसके बारे में हम लोग देखेंगे कौन कौन सा कांड है, ठीक है। तो पहला है बाल कांड, फिर है अयोध्या कांड, फिर है अरनई कांड, उसके बाद है किष्किंधा कांड, उसके बाद है सुंदर कांड, उसके बाद है लंका कांड, उसके बाद है उत्तर कांड। और ये जो कांड हैं 7 कांड, 7 कांडों को आपको बिल्कुल सीरियल वाइज या कहें कि क्रम के रूप में ध्यान में रखना है। कई बार ये सजाने के लिए भी आ जाता है, नेट वाले क्वेश्चन में सजाने वाला जो क्वेश्चन रहता है क्रम के रूप में सजाने के लिए, तो ये भी पूछ लिया जाता है। और बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे, पहले बाल कांड है, फिर दूसरे नंबर पे अयोध्या कांड है, फिर अरनई कांड है, उसके बाद है किष्किंधा कांड है, फिर सुंदर कांड है, फिर लंका कांड है, फिर उत्तर कांड है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप इसे ध्यान में रखेंगे, क्योंकि मैं गलत कर चुकी हूँ, आप गलत नहीं करें, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं बाल कांड में, अयोध्या कांड में, अरनई कांड में, सभी में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट बातें। ये जानना भी बहुत जरूरी है, वैसे बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग जो है एक बार चर्चा करेंगे। तो बाल कांड में जो बात की गई है, किसके बारे में चर्चा की गई, किसके बारे में बताया गया है, तो बाल कांड में जो है राम की जन्म से लेकर विवाह तक का वर्णन किया गया है, जन्म से लेकर विवाह तक का वर्णन किया गया है। अयोध्या कांड में क्या है, अयोध्या कांड में जो है कैकेयी के वचन मांगने से, यानी कि कहे कि वर मांगने से लेकर जो है चित्रकूट में भरत मिलाप का जो कथा है उसी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। अरनई कांड में क्या है, तो अरनई कांड में जो है चित्रकूट से प्रस्थान से लेकर जो है सबरी के बैर खाने तक की इसमें कथा बताई गई है। किष्किंधा कांड में क्या है, तो इसमें जो है सुग्रीव से मिलने से, यानी सुग्रीव के मिलने से हनुमान के समुद्र लांघने तक की इसमें कथा बताई गई है, ठीक है, किष्किंधा कांड में। सुंदर कांड में किसका वर्णन किया गया, तो सुंदर कांड में जो है हनुमान जी जब लंका जाते हैं उसके बारे में बताया गया है, और समुद्र में पुल बनने तक की इसमें कथा बताई गई है। या कहें कि मतलब सीधी सीधी बात है कि सुंदर कांड में हनुमान के लंका पहुंचने से लेकर जो है समुद्र के पुल बनाने तक की कथा बताई गई है। सुंदर कांड ये काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं पाठ करना डेली, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो सुंदर कांड का पाठ डेली करते हैं। लंका कांड, तो लंका कांड में जो है किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो इसमें जो है पुल बनाने से लेकर राम के अयोध्या के लिए प्रस्थान तक की कथा बताई गई है। क्या पुल बनाने का जो होता है युद्ध के लिए, वहाँ से कथा आरंभ होता है, उसके बाद अयोध्या तक जो वो मतलब आते हैं वहाँ तक की प्रस्थान करने की कथा इसमें बताई गई है। और उत्तरकांड में क्या है, तो उत्तरकांड में जो है अयोध्या पहुँचने के बाद की जो कहानी है उसके बारे में बताया गया है। तो यही विशेष बातें हैं, सभी कांडों में क्या क्या विशेष बातें आपको पता चल गया। अब देखिए अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। किसको हृदय स्थल कहा जाता है रामचरितमानस का, तो यानी कि अयोध्या कांड को जो है रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये पूछा भी गया है, बिल्कुल आप इसे ध्यान में रखेंगे। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। अब देख लेते हैं रामचरितमानस में मार्मिक स्थल कौन कौन से हैं, जहाँ पे कि बहुत सारे भक्तों को जो भावुक होते हुए देखा गया है, रोते हुए देखा गया है, मार्मिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है इन सभी चित्रों को देख के, इन सभी कथाओं को सुन के। देख लेते हैं तो मार्मिक स्थल क्या क्या है। तो पहला है पुष्प वाटिका पे सीता राम का मिलन, ठीक है। उसके बाद है राम का अयोध्या त्याग और वन का गमन, जब राम अयोध्या का त्याग करते हैं और वन जाने की तैयारी करते हैं, या फिर कहीं वन जाने के लिए प्रस्थान जो करते हैं, तो उस समय भी अयोध्यावासी जितने भी रहते हैं सभी का मार्मिक स्थिति दिखाया गया है।
मार्मिक स्थिति से तात्पर्य कि सभी की आंखों में आंसू रहते हैं, सभी लोग निराश रहते हैं, उदास रहते हैं। फिर है दशरथ मरण यानी दशरथ की मृत्यु, राजा दशरथ जो है उनकी मृत्यु के बारे में। उसके बाद है चित्रकूट प्रसंग। उसके बाद फिर है वन मार्ग में राम के साथ जो भी घटनाएं होती है उसके बारे में मार्मिक स्थिति दिखाया गया है। उसके बाद है लक्ष्मण को शक्तिवान लगना। तो लक्ष्मण को जो शक्तिवान लग जाता है तो उस टाइम भी जो है, उस समय भी जो है बहुत ही मार्मिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यही है मार्मिक स्थल रामचरितमानस में जो दिखाया गया है। काफ़ी मार्मिक स्थिति है ये। अब देखते हैं रामचरितमानस का सर्वाधिक प्रभाव जो है अध्यात्म रामायण पे पड़ा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि रामचरितमानस का सर्वाधिक प्रभाव जो है किस रामायण पे पड़ा, तो अध्यात्म रामायण पे पड़ा। बिल्कुल आपको ये ध्यान में रखना है। और फिर है महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत रामायण को रामचरितमानस का आधार माना जाता है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रामचरितमानस का आधार किसे माना जाता है, तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो रचित है संस्कृत रामायण उसे ही रामचरितमानस का आधार माना जाता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। मुख्य छंद की अगर बात की जाए तो मुख्य छंद इसमें क्या है, तो चौपाई और दोहा छंद है। ठीक है, बहुत सारे छंदों का प्रयोग किया गया है लेकिन मुख्य छंद जो है इसमें चौपाई और दोहा छंद ही है। अब है इनकी दूसरी बड़ी जो रचनाएं हैं वह है विनय पत्रिका, जिसे कि राम विनयावली के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी रचना कब हुई है? इसकी रचना हुई है 1582 ईस्वी में। भाषा की अगर बात की जाए तो भाषा है इसकी ब्रज। कुल पदों की संख्या की अगर बात की जाए तो कुल पदों की संख्या जो है 279 है। कितनी है? 279 है। काव्य रूप क्या है? तो काव्य रूप इसका गीति काव्य है। और देखिए ये भाषा से संबंधित जो है ना कि यानी कि किस भाषा में कौन सी रचनाएं इनकी लिखी गई, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये बहुत बार ये पूछा भी जाता है कि इनकी कौन सी रचनाएं जो है अवधी भाषा में है, कौन सी रचनाएं जो है इनकी ब्रज भाषा में है, क्योंकि उन्होंने ब्रज भाषा और अवधी भाषा का काफ़ी प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में। भाषा का जो रूप है वही देखा जाता है। तो इनकी ऐसे मैं ये नहीं कहूँगी कि यही सिर्फ इम्पोर्टेंट है। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं ना उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट होते हैं और कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता ही है हर एग्जाम में। तो बिल्कुल आपको हर चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, विनय पत्रिका के बारे में जानने से पहले इनके बारे में एक छोटी सी कहानी मालूम होती है। वह कहानी यह है कि कहा जाता है कि एक बार जो है तुलसीदास जी के सपने में यमराज आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारी मृत्यु का समय जो है अब वो नज़दीक आ गया है। तो वो थोड़ा सा उनको एहसास होता है सपने में। तो फिर वो हनुमान जी का ध्यान करते हैं। तो हनुमान जी का ध्यान करते तो हनुमान जी आते हैं उनके सामने और उनसे कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि श्री राम से अनुरोध करो और उनके अनुरोध में जो है एक मतलब विनय करो। विनय अनुरोध एक ही बात है। मतलब ऐसे है कहानी कि हनुमान जी कहते हैं उनसे, जब वो हनुमान जी का ध्यान करते हैं, हनुमान जी आके उनसे कहते हैं कि श्री राम जी से आप अनुरोध कीजिए कि हमारा समय जो है नज़दीक आ गया है और हमें मुक्ति प्रदान कीजिए। तो मतलब ये कि उन्होंने विनय पद रचने को कहा तुलसीदास जी को, श्री राम जी के और चरणों में सौंपने को कहा। तो इस प्रकार तुलसीदास जी क्या करते हैं, तो अपनी बातों को कहने के लिए यानी फिर अपनी विनय को कहने के लिए या फिर अपनी प्रार्थना को कहने के लिए यानी अपनी बातों को प्रार्थना के माध्यम से कहने के लिए उन्होंने जो है राम जी के लिए विनय पत्रिका लिखी और भगवान श्री राम के चरणों में उन्हें समर्पित कर दिया। तो यही एक छोटी सी कहानी है कि इन्होंने हनुमान जी के आदेश से विनय पत्रिका की रचना की। अब देख लेते इसमें क्या विशेष बातें हैं। तो तुलसीदास की रचनाओं में विनय पत्रिका का महत्वपूर्ण स्थान है। तुलसीदास की रचनाओं में जो है विनय पत्रिका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इसमें जो है उन्होंने स्वयं के बारे में लिखा है। इसमें अर्थात इस रचना में तुलसीदास को स्वयं के बारे में जानने या जानकारी मिलती है। वही बात है, जानने या जानकारी मिलती है। और इसमें जो 21 रागों का प्रयोग है, कितने रागों का? 21 रागों का प्रयोग हुआ है। इसमें तुलसीदास की दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति हुई। इसमें कैसी विचारों की अभिव्यक्ति हुई? तो दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति हुई है। प्रमुख पद की अगर बात की जाए तो कौन सा पद है इसमें? तो इसमें जो पद हैं श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भवभय दारुणम, ये काफ़ी चर्चित है ये पद, या कहें कि ये जो भजन है काफ़ी चर्चित है और मुझे भी ये भजन बहुत अच्छा लगता है। मैं इसे गाती भी हूँ। अगर आप सभी अगर नहीं जानते इस भजन के बारे में तो ज़रूर आप एक बार सुने इसे और ज़रूर गा के भी देखें, आपको अच्छा लगेगा। मुझे तो अच्छा लगता है, मैं गाती भी हूँ इसे। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भवभय दारुणम।
तो प्रमुख पद जो है इसमें किस में है, तो ये विनय पत्रिका में है। और कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये पद आपको दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि यह पद तुलसीदास जी ने अपनी किन रचनाओं में गाया है, तो इसमें विनय पत्रिका है, बिल्कुल आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तीसरी बड़ी इनकी रचनाएं जो है वह गीतावली। इसमें देख लेते हैं क्या विशेष बातें। तो रचना काल का जो समय है इसका क्या है, गीतावली का 1531। भाषा की अगर बात की जाए तो ब्रज भाषा है। काव्य रूप क्या है, गीति काव्य है। कांडों की अगर बात की जाए तो 7 कांड है। रामायण में भी हमें 7 कांड देखने को मिला और गीतावली में भी 7 कांड है। रस की बात की जाए तो वात्सल्य और भक्ति रस। ठीक है, वात्सल्य और भक्ति रस। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते इसमें क्या है, तो इसमें राम कथा के मधुर प्रसंगों का गान मुक्तक शैली में किया गया। इसमें राम कथा के मधुर प्रसंगों का जो गान किया गया किस शैली में किया गया, तो मुक्तक शैली में किया गया है। इसमें जो है राम के सौंदर्य शील सुंदर शक्ति का सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, तो राम के शील शक्ति का सुंदर चित्रण किया गया है। इसमें राम के बाल रूप को दिखाया गया है। वैसे रस जो इसमें हमें देखने को मिलता है तो क्या मिलता है, वात्सल्य रस देखने को मिलता है, जिसका संबंध जो है किससे है, या बचपन अवस्था से है या कि बालक से संबंधित है। तो इसमें जो है राम के बाल रूप को दिखाया गया है। इस रचना के अनेक पदों में जो है सूर सागर जैसी समानता देखने को मिलती है, बिल्कुल मिलती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सूर सागर यानी सूरदास को जो है वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। तो सूर सागर में जैसे उन्होंने कृष्ण भगवान के बारे में बताया है, उनके वात्सल्य रूप को उन्होंने दिखाया है सूरदास जी ने। तो इस रचना में भी जो है इसमें गीतावली में तुलसीदास की इस रचना में सूर सागर जैसी समानता देखने को मिलती है। और ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में, इस प्रकार के क्वेश्चन में कि सूर सागर जैसी समानता देखने को मिलती है तुलसीदास की किस रचनाओं में देखने को मिलती है। सूर सागर जैसी समानता तो किस रचनाओं में देखने को मिलती है, तो गीतावली में देखने को मिलती है। बिल्कुल आपको ये ध्यान में रखना है, गीतावली में देखने को मिलती है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें वात्सल्य रस के साथ साथ श्रृंगार रस की प्रधानता है और उपमा रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, किस अलंकारों का प्रयोग किया गया है, तो उत्प्रेक्षा रूपक एवं उपमा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। चौथी बड़ी इनकी रचना है दोहावली। दोहावली की जो रचना हुई है कब हुई है, 1588 ईस्वी में हुई है और काव्य रूप इसका मुक्तक काव्य है। भाषा की अगर बात की जाए तो ब्रज भाषा है, दोहा है, सोरठा और छंद जो है दोहा और सोरठा है। कुल पदों की संख्या की बात की जाए तो 573 है। और इसमें देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट बात है, तो इसमें जो है चातक के माध्यम से प्रेम की अनंतता का चित्रण किया गया। चातक के माध्यम से प्रेम की अनंतता का चित्रण किया गया, यही विशेष जानकारियाँ मिलती हैं इसमें। अब देख लेते हैं पांचवी जो इनकी बड़ी है रचनाएं, वह है कवितावली। कवितावली से आप सभी परिचित भी होंगे क्योंकि यह सिलेबस में हम लोगों का था भी। तो इसका रचना का जो समय है वह क्या है, तो 1612 ईस्वी के लगभग माना जाता है। और भाषा कैसी है, तो ब्रज भाषा है। काव्य रूप की अगर बात की जाए तो मुक्तक काव्य है। छंद कैसा है, तो कवित्त, छप्पे और सवैया छंद का प्रयोग किया गया है इसमें। और यह भी जो है 7 कांडों में विभाजित है कवितावली। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें क्या विशेष बातें हैं, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो कवितावली को तुलसीदास की अंतिम रचना माना जाता है कुछ विद्वानों के द्वारा। ठीक है, कुछ विद्वानों के द्वारा माना जाता है, ऐसे इनकी अंतिम रचना यह नहीं है, कुछ विद्वानों के द्वारा माना जाता है। कवितावली में लंका कांड का उत्कृष्ट वर्णन किया गया है। इसमें किसका वर्णन किया गया, तो लंका कांड का उत्कृष्ट वर्णन किया गया है। कवितावली में कली काल का वर्णन किया गया है। कवितावली में किसका वर्णन किया गया है, तो कली काल का वर्णन किया गया है। कली काल से तात्पर्य क्या है, तो कलयुग का वर्णन किया गया है। ठीक है, और ये देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कली काल का वर्णन तुलसीदास जी ने अपनी किन रचनाओं में किया है, तो कवितावली में किया है। ठीक है, कवितावली में तुलसीदास जी ने तत्कालीन अकाल, महामारी, अधर्म, पाप, अत्याचार आदि का सुंदर चित्रण किया है। ये भी पूछ लिया जाता है कि तुलसीदास जी ने महामारी के बारे में या फिर अकाल के बारे में अपनी किन रचनाओं में बताया है, तो कवितावली में बताया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो ये थी इनकी 5 बड़ी रचनाएं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। वैसे इनकी जितनी भी रचनाएं हैं सभी में बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें देखने को मिलती है जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लगभग इनकी सारी रचनाओं से क्वेश्चन कुछ ना कुछ रहता ही है। तो इनकी जो जितनी भी रचनाएं हैं उन सभी को जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो
इन सभी रचनाओं को देख के, पढ़ के, समझ के उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें इसे। मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग इनकी बाकी रचनाओं को देखेंगे, उनकी महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।